Today we will learn about basic elementary row operations and their application. मीन कि इन elementary operations को आपने किसी मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई कैसे करना है। तो बेसिकली 3 elementary row operations होते हैं। नंबर 1 इंटरचेंजिंग 2 रोज़, यानी आप किसी भी 2 रोज़ को इंटरचेंज कर सकते हैं और सिम्बोलिकली हम इसको इस तरह से लिखते हैं RI, और ये डबल हेडेड आपने एरो लगाना है, और RJ। तो ये नोटेशन होगी 2 रोज़ के इंटरचेंज करने के लिए। नेक्स्ट है मल्टीप्लाइंग अ रो बाय अ नॉन ज़ीरो नंबर, मीन आप किसी भी रो को किसी नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मीन्स किसी RI को आप किसी नॉन ज़ीरो नंबर K से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वी कैन ऐड अ मल्टीपल ऑफ वन रो टू अनदर रो। आप इसको सिम्बोलिकली इस तरह से लिख सकते हैं RI प्लस K टाइम RJ, वेयर K इज़ एनी नॉन ज़ीरो इंटीजर, मीन्स प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो ये 3 बेसिक एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस हैं जो आप सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करते वक्त मैट्रिसेस के ऊपर अप्लाई करते हैं, या किसी मैट्रिक्स की एचिलॉन फॉर्म बनाते वक्त आप अप्लाई करते हैं, या आप किसी मैट्रिक्स का रैंक कैलकुलेट करते वक्त ये बेसिक ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, रिड्यूस द मैट्रिक्स A टू एचिलॉन फॉर्म एंड रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म। और ये क्वेश्चन इस तरह से भी पोज किया जा सकता है कि फाइंड द रैंक ऑफ A, क्योंकि रैंक कैलकुलेट करने के लिए भी आप मैट्रिक्स को एचिलॉन या रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इस पे हम ये 3 ऑपरेशंस जो हमने लिखे हैं इनको अप्लाई करके इसको एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कि एचिलॉन फॉर्म बनाने के लिए लीडिंग एंट्री के नीचे आप 0 बनाते हैं, तो उसके लिए बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप अपनी लीडिंग एंट्री को 1 में कन्वर्ट कर लें। तो उसके लिए मैंने रो 1 को और रो 2 को इंटरचेंज कर दिया है। तो इंटरचेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेसिकली क्या होता है कि जैसे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में आप एक इक्वेशन को नीचे से उठा के ऊपर लिख देते हैं, सिर्फ पोजीशन चेंज होती है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो मैंने रो 1 को रो 2 से इंटरचेंज किया है फर्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट अब ये लीडिंग एंट्री हमारी बन चुकी है 1। इसके नीचे हम जो 2 और 3 दो एंट्रीज़ हैं इनको 0 कर लेते हैं यूजिंग रो 2 माइनस 2 टाइम रो 1 एंड रो 3 माइनस 3 टाइम रो 1। तो ऐसा करने से ये दोनों एंट्रीज जो हैं वो 0 बन जाएंगी। नेक्स्ट जो हमारी सेकंड रो है उसकी लीडिंग एंट्री अब 5 है। इसको भी मैं कोशिश करूंगा कि इसको 1 बना लूँ। एक तरीका तो ये है कि इसको मैं 1/5 से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पर जो है वो 1 आ जाएगा, और नेक्स्ट भी क्योंकि 5 के मल्टीपल्स हैं कोई फ्रैक्शन जनरेट नहीं होगी। अगर तो कोई फ्रैक्शन जनरेट हो रही हो तो कोशिश करें कि रोज़ को प्लस माइनस करके लीडिंग एंट्री को 1 बना लें। जैसे यहाँ पर हमारे पास ये भी ऑप्शन था कि रो 2 माइनस रो 3, ऐसा करने से भी यहाँ पर आप 1 बना सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में तो क्योंकि ये 5 के मल्टीपल्स हैं तो आप रो 2 को 5 से डिवाइड कर दें। ठीक है, ऐसा करने से हमारी लीडिंग एंट्री अगेन ये 1 बन गई है। इसके नीचे फिर हम 0 लेके आएंगे, क्योंकि एचिलॉन फॉर्म की कंडीशन क्या है कि लीडिंग एंट्रीज के नीचे 0 होने चाहिए। तो इस 4 को 0 करने के लिए रो 3 माइनस 4 टाइम रो 2 कर लेते हैं। ठीक है, आप इसको इस रो से भी 0 कर सकते हैं, लेकिन फिर क्या होगा कि ये 0 जो है इस 1 की वजह से इसकी कोई नई एंट्री यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। तो कोशिश करें कि लीडिंग एंट्री वाली रो को ही यूज़ करें ताकि जो पहले से 0 है इन पर कोई फ़र्क ना पड़े। सो रो 3 माइनस 4 टाइम रो 2 करने से ये एंट्री भी 0 हो जाएगी। अब हमारी जो लीडिंग एंट्री है सेकंड रो की उसके नीचे भी 0 आ गया है। नेक्स्ट थर्ड रो, क्योंकि लास्ट रो है तो उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वक्त ये जो मैट्रिक्स है ये एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोई रो क्योंकि 0 नहीं है, तीनों रोज जो हैं वो नॉन ज़ीरो हैं। सो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स A इज़ 3, यहाँ से हम देख सकते हैं रैंक ऑफ A इज़ 3। नेक्स्ट इसको हम रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और उसका तरीका क्या है कि आप अपनी लीडिंग एंट्रीज़ को मेंशन कर लें और लीडिंग एंट्रीज़ जिस भी कॉलम में आ रही हैं उस कॉलम की बाकी एंट्रीज़ को 0 कर दें। जैसे सेकंड रो में जो लीडिंग एंट्री है उसके ऊपर -1 है, इसको हम 0 बनाएंगे यूजिंग रो 1 प्लस रो 2, तो ये एंट्री 0 हो जाएगी। इसी तरह थर्ड रो की जो लीडिंग एंट्री है उसके ऊपर भी 2 एंट्रीज नॉन ज़ीरो हैं, तो पहले स्टेप में हम इस एंट्री को 0 कर लेते हैं यूजिंग रो 2 प्लस रो 3, तो ये एंट्री भी 0 हो जाएगी। तो एक स्टेप में मैंने 2 एंट्रीज़ को 0 कर लिया है।
एक रो 1 में और दूसरी रो 2। नेक्स्ट अभी भी देखें कि जो लास्ट लीडिंग एंट्री है इसमें एक एंट्री अभी बाकी है, ये 1, इसको अब हम 0 बनाएंगे यूजिंग रो 1 माइनस रो 3, इनका डिफरेंस लेंगे तो ये एंट्री भी 0 बन जाएगी। सो अब जो लीडिंग एंट्रीज़ हैं वो अपने अपने कॉलम में नॉन ज़ीरो एंट्रीज़ हैं, बाकी सारी एंट्रीज ज़ीरो हैं। सो ये जो है रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म की कंडीशन फुलफिल हो गई है, लिहाजा ये जो मैट्रिक्स है ये रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ से भी अगर आप रैंक को देखें तो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज यहाँ भी 3 हैं। सो रैंक ऑफ ए इज़ 3। सो रैंक की डेफिनेशन में मैंने यही कहा था कि आप मैट्रिक्स को एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करें या रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करें, रैंक सेम रहेगा। सो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज़ 3 और यहाँ पर हमने यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस मैट्रिक्स को एचेलॉन फॉर्म और रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना सीख लिया है।